हेलो एवरीवन। आज वाले सेशन में हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स होते क्या है, कैसे हम इनको यूज कर सकते हैं हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर, उन सारी चीजों के बारे में आज वाले सेशन के अंदर हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, अगर आप भी अपना करियर फ्लटर ऐप डेवलपमेंट में स्टार्ट करना चाहते हो, अच्छा खासा हाई पैकेज जॉब लेना चाहते हो, तो क्रिएटिव डेव स्टूडियो आप सबके लिए लेके आया फुल्ली प्रैक्टिकल फ्लटर ऐप डेवलपमेंट कोर्स, जिसमें आपको मिलेगी लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस, क्विज़ेस, असाइनमेंट्स एंड डाउट क्लासेस। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आपको मिलेगा एक स्किल सर्टिफिकेट, जिससे आप जॉब रेडी हो सको। तो अभी दिए गए नंबर पर कॉल करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को फिल करके अपनी फ्री डेमो क्लासेस को बुक कीजिए। तो आते हैं सीधा आज वाले टॉपिक के ऊपर, जिसमें हम बात करने वाले हैं वेरिएबल्स के बारे में। अब वेरिएबल्स को हम हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम किसी भी वैल्यू को क्या कर सके, स्टोर कर सके। जब भी आपको किसी भी वैल्यू को स्टोर करना हो, तब हम किसको यूज करते हैं, वेरिएबल्स को यूज करते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास में दो पर्सन है। पहले पर्सन हो गए राम और दूसरा पर्सन हो गया हमारे पास में श्याम। ठीक है। अब राम के पास में 10 एप्पल्स है एंड सेम एज पर श्याम के पास में 10 एप्पल्स है। ठीक है। अब राम ने अपने 10 एप्पल्स श्याम को दे दिए, तो श्याम के पास में कितने एप्पल्स हो गए, 20 एप्पल्स हो गए। अब ये 20 आपने कैसे कैलकुलेट किया, आपने 10 वैल्यू ली राम से, 10 वैल्यू ली श्याम से, दोनों को ऐड किया और उसकी वैल्यू कहाँ पे स्टोर किया, आपने अपने माइंड में स्टोर की। ठीक है। तो सेम इसी टाइप से जब भी आपको अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर किसी भी वैल्यू को किसी भी जगह पे स्टोर करना हो, तो हम किसको यूज करेंगे, वेरिएबल्स को यूज करेंगे। जैसे आप वेरिएबल को कोई भी नाम प्रोवाइड कर सकते हो, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी। अगर आपको अपना खुद का नाम देना उस वेरिएबल को, आप अपना खुद का नाम भी दे सकते हो। ठीक है। बस आपको उस वेरिएबल को कोई नंबर वाली वैल्यू प्रोवाइड नहीं करनी। ठीक है। बाकी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर आप उसको कोई भी वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे a इज इक्वल टू 12 किया। ठीक है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, a क्या बन गया, मेरा वेरिएबल बन गया। a क्या बन गया, मेरा वेरिएबल बन गया। अब उस वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू है, उस वेरिएबल के अंदर हमारी 12 की वैल्यू है। ठीक है। सेम। अब डायरेक्टली हम कभी भी वेरिएबल्स को यूज नहीं कर सकते हमारी डार्ट प्रोग्रामिंग के अंदर। इसके लिए हमें एक और कंसेप्ट आना चाहिए। अब वो दूसरा कंसेप्ट कौन सा है, तो दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास में डेटा टाइप। अब जैसे हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा कि वेरिएबल्स को हम तब यूज करते हैं जब भी हमें किसी भी वैल्यू को स्टोर करना हो। तो डेटा टाइप क्या करता है, डेटा टाइप डिफाइन करता है। डेटा टाइप क्या डिफाइन करता है, कौन सी टाइप का डेटा आने वाला है। ठीक है। अब जैसे डेटा टाइप जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। पहला वर्ड हो गया हमारे पास में डेटा और दूसरा वर्ड हो गया हमारे पास में टाइप। अब डेटा कुछ भी हो सकता है। डेटा किसी का नाम हो सकता है, डेटा नंबर हो सकता है, डेटा पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू हो सकती है, डेटा ट्रू हो सकता है, डेटा फॉल्स हो सकता है, डेटा कुछ भी हो सकता है। ठीक है। अब टाइप क्या डिफाइन करता है कि वो पर्टिकुलर डेटा कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है। जैसे अगर आपका कोई डेटा नंबर की कैटेगरी के अंदर आ रहा है, तो डेटा टाइप के अंदर उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। नंबर के अंदर कोई वैल्यू आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटीजर बोलेंगे। सेम एज पर अगर कोई वैल्यू आपके पॉइंट के अंदर आ रही है, तो उसको हम हैंडल किससे करेंगे, डबल से हैंडल करेंगे। ठीक है। जैसे जिन लोगों ने सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पढ़ रखी है, तो वहां पे हम एक फ्लोट डेटा टाइप का यूज करते हैं जब भी हमें पॉइंट के अंदर कोई वैल्यू को यूज करना हो। ठीक है। तो सेम डार्ट के अंदर हम किसको यूज करते हैं, डबल को यूज करते हैं। ठीक है। और जब भी आपको किसी का नाम, किसी की ईमेल या कोई भी अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर कोई भी वैल्यू लेनी है, तब हम किस डेटा टाइप को यूज करेंगे, तो तब हम यूज करेंगे स्ट्रिंग डेटा टाइप। एंड सेम एज पर अगर आपको कोई वैल्यू ट्रू और फॉल्स के अंदर स्टोर करनी है, तब हम किसको यूज करेंगे, बुलियन का यूज करेंगे। ठीक है। अब आई गेस आप सबको आइडिया लग गया होगा कि इंटीजर के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ क्या स्टोर करते हैं, नंबर स्टोर करते हैं। डबल के अंदर हम कौन सी वैल्यू स्टोर करते हैं, जब आपकी वैल्यू पॉइंट के अंदर हो। स्ट्रिंग के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर जितनी भी वैल्यूज है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया, वो सारी चीजें किसमें आएगी, आपके स्ट्रिंग के अंदर आएगी। एंड बुलियन के अंदर हम क्या स्टोर करते हैं, ट्रू और फॉल्स की वैल्यू स्टोर करते हैं। अब ये ट्रू और फॉल्स क्या होगा, अगर मैं इस ट्रू और फॉल्स को थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करूं, तो आप सब लोगों ने इंस्टाग्राम यूज कर रखा है। ठीक है। अब इंस्टाग्राम के लॉगिन पेज के ऊपर जब हम हमारा यूजर नेम डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और इस बटन के ऊपर टैप करते हैं, ठीक है, तो आप सीधे कहाँ पे आ जाते हो, होम पेज पे आ जाते हो। ठीक है। जहाँ पे आपको स्टोरीज एंड फोटोज वगैरह ये सारा कंटेंट दिखता है। तो अब जब आप उस ऐप को क्लोज करके वापस रीओपन करते हो, तो आप उस लॉगिन पेज पे नहीं जाते हो, आप कहाँ पे जाते हो, इंस्टाग्राम के होम पेज के ऊपर जाते हो। ठीक है। तो अब उस ऐप को कैसे पता चला कि यूजर ने पहले से लॉगिन कर रखा है, तो वहां पे हमारे जो प्रोग्रामर्स होते हैं, जो डेवलपर्स होते हैं, वो किसका यूज करते हैं, बुलियन का यूज करते हैं। ठीक है।
बाय डिफॉल्ट इस बटन के ऊपर वैल्यू वो क्या सेट रखते हैं, फॉल्स वैल्यू सेट रखते हैं, और जैसे इसके ऊपर टैप हो जाता है तो ये वैल्यू फॉल्स से चेंज होके क्या हो जाती है, ट्रू हो जाती है। और हम उस पर कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं कि अगर यूजर की वैल्यू ट्रू है तो उसको सीधा होम पेज के ऊपर भेज दो, और अगर उसकी वैल्यू फॉल्स है तो उसको सीधा लॉग इन पेज पे भेज दो। तो ये सारी चीजें किसमें आती है, हमारे डेटा टाइप वाले कंसेप्ट के अंदर आती है। ठीक है, सो अब हम वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स का प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन कर लेते हैं हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। ओके, सो हमारा जो एंड्रॉइड स्टूडियो यहाँ पे ओपन हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाता हूँ न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट के ऊपर, एंड नेक्स्ट कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट करने के बाद में मैं यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, जिसका हम नाम क्या रख लेते हैं, प्रोग्राम्स नाम रख लेते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोग्राम्स नेम से प्रोजेक्ट को क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आपको जिस भी टाइप से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, जिस भी नेम से प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, आप वो नेम यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट कर लेते हैं क्रिएट। हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, तो मैं इस मेन डॉट डाट वाली फाइल को क्लोज कर देता हूँ। अब आपको क्या करना है, लिब फोल्डर के ऊपर आना है, राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको एक नई डाट फाइल को क्रिएट करना है। किसको क्रिएट करना है, एक नई डाट फाइल को। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक नई डाट फाइल को कर लेते हैं क्रिएट, जिसका मैं नाम रख देता हूँ फर्स्ट डॉट डाट। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वॉइड मेन। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि वॉइड मेन का मतलब क्या होता है, तो वॉइड का मतलब होता है कि जब ये फंक्शन चलेगा या जब ये कोड चलेगा तो हमें वापस रिटर्न में कोई भी वैल्यू लाकर नहीं देगा। ठीक है, और मेन फंक्शन का मतलब हो गया कि जहां से हमारा प्रोग्राम रन होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड सेम एज पर यहाँ पे हमारे पास में जो ब्रैकेट्स हैं इनको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस, एंड ये ब्रैकेट्स जो होते हैं इनको हम बोलते हैं कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस वो ब्रेसेस होते हैं जिसके अंदर हम हमारे प्रोग्राम का सारा कोड लिखेंगे। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे सबसे पहले आ जाता हूँ, एंड मैं सबसे पहले यहाँ पे एक इंट के अंदर एक वैल्यू स्टोर कर देता हूँ। एंड जैसे मैं यहाँ पे इस ए को प्रिंट करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे कौन सी वैल्यू जनरेट हो जाएगी, 30 की वैल्यू जनरेट हो जाएगी। अब ये 30 की वैल्यू यहाँ पे क्यों जनरेट होगी, वो इसीलिए जनरेट होगी क्योंकि मैंने यहाँ पे किसको यूज कर रखा है, वेरिएबल को यूज कर रखा है। ठीक है, मैंने ए नेम से एक वेरिएबल बनाया और उसके अंदर कौन सी वैल्यू पास कर दी, 30 की वैल्यू पास कर दी। अब ये 30 की वैल्यू क्यों पास हुई, तो उसके पास होने का सबसे बड़ा रीजन ये है क्योंकि मैंने यहाँ पे बीच में किसको यूज कर रखा है, इज इक्वल टू के सिंबल को यूज कर रखा है। ठीक है, अभी इज इक्वल टू के सिंबल को हम क्या बोलते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, जो कि क्या करता है, राइट साइड की वैल्यू को लेफ्ट साइड वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर देता है। ठीक है, जैसे मैंने आप सबको बताया था कि इंटीजर के अंदर हम कौन सा डेटा स्टोर कर सकते हैं, केवल और केवल नंबर्स का। अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूं नेम स्टोर करने का तो ऑटोमेटिकली हमारे पास में यहाँ पे एक एरर जनरेट हो चुकी है। अब ये एरर हमसे क्या बोल रही है, अनडिफाइंड नेम सुजल, ट्राई करेक्टिंग द नेम टू वन दैट इज डिफाइंड और डिफाइनिंग द नेम। ठीक है, और मेरे पास में यहाँ पे इशू क्या जनरेट हो रहा है, इनवैलिड टाइप। अब इसका मतलब क्या होता है कि आगे आपने यहाँ पे इंटीजर लिख रखा है बट आप यहाँ पे वैल्यू कौन सी प्रोवाइड कर रहे हो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अंदर आप यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो। तो इसी रीजन से हमारे पास में क्या जनरेट हो रही है, एक्सेप्शन जनरेट हो रही है। अगर सेम मेरे को इस ए के अंदर अल्फाबेटिक ऑर्डर के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे कौन से डेटा टाइप का यूज करूंगा, स्ट्रिंग का यूज करूंगा। तो जैसे मैं यहाँ पे स्ट्रिंग लिखूंगा और स्ट्रिंग लिखने के बाद में इस जगह पे आके डबल कोट्स लगाऊंगा और इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे कंसोल के अंदर यहाँ पे मेरा नाम प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, सेम अगर आपको यहाँ पे पॉइंट के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है तो हम यहाँ पे किसको यूज करते हैं, डबल को यूज करते हैं। ठीक है, और डबल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डायरेक्टली आके पॉइंट के अंदर एक वैल्यू पास कर देता हूँ और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो हमारे कंसोल के अंदर 40.2 वाली वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सेम एज पर अगर मेरे को यहाँ पे बुलियन के अंदर कोई वैल्यू स्टोर करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बुल लिखूंगा और बुल के अंदर मैं यहाँ पे वैल्यू पास कर देता हूँ ट्रू की, और जैसे मैं इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे ट्रू की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आई गेस आप लोगों को एक प्रॉब्लम यहाँ पे विजिबल हो रही होगी। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे जो मैं डेटा टाइप डिफाइन कर रहा हूँ तो वही पर्टिकुलर डेटा उसके अंदर आ सकता है। अगर डेटा डिफाइंड ही नहीं, मतलब डेटा नंबर में भी आ सकता है, डेटा वर्ड्स के अंदर भी आ सकता है, डेटा ट्रू भी आ सकता है, डेटा फॉल्स भी आ सकता है, तब मैं यहाँ पे किसको यूज करूंगा, तब मैं यहाँ पे एक डेटा टाइप को यूज करूंगा जिसका नाम क्या है, डायनामिक डेटा टाइप। अब जैसे मैं यहाँ पे बुल को रिमूव करके डायनामिक कर दूंगा तो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर आप
सेम टाइम पे स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, सेम टाइम पे नंबर भी पास कर सकते हो, सेम टाइम पे आप पॉइंट वाली वैल्यू भी पास कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे ट्रू पास कर रखा है और इसको रन करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में ट्रू आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे स्ट्रिंग भी आ जाएगा। और जैसे मैं यहाँ पे इसमें कोई पॉइंट वाली वैल्यू पास करूंगा तो ऑटोमेटिकली मेरे पास में यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू की प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, तो डायनामिक डेटा टाइप क्या करता है, सेम टाइम पे आप उसमें मल्टीपल डिफरेंट टाइप के क्या कर सकते हो, डेटा यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आज वाली वीडियो के अंदर हमने वेरिएबल्स के बारे में समझा, डेटा टाइप्स के बारे में समझा और साथ ही इनका हमने प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन किया हमारे एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए हमें फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट वाली वीडियो के।